हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जो हम आज की वीडियो बनाने वाले हैं वो है यूट्यूब काउंसलिंग के ऊपर। और जो तुमने कमेंट्स किए थे मेरी वीडियोस में, मतलब जो तुम्हारे डाउट थे, जो अच्छे अच्छे डाउट थे, जो मुझे लगा हाँ भाई ये डाउट अच्छा है, तो मैं उसके भी सॉल्यूशन लास्ट में इस वीडियो के दे दूंगा जब मैं यूट्यूब काउंसलिंग का टॉपिक कवर कर चुका हुआ। तो भाई ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं अब यूट्यूब काउंसलिंग के ऊपर। तो भाई पहला जो कंफ्यूजन है भाई, यूट्यूब काउंसलिंग कब होगा कब होगा कब होगा। तो भाई ये यूट्यूब काउंसलिंग है, पिछले साल जून या जुलाई में हुआ था और मेरे ख्याल से हर साल जून या जुलाई में ही होता है। तो इस साल भी तुम्हें जून या जुलाई में तुम्हारे यूट्यूब की डेट्स आ जाएगी। और भाई यूट्यूब की वेबसाइट मैं बता दूं, यूके टैग करके कुछ होती है। मतलब अगर तुम यूट्यूब डालोगे, जैसे मैं तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तुम यूट्यूब सर्च करोगे तो सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट होती है वो तुम्हारी यूट्यूब की होती है। यूके टैग करके कुछ होता है, देख लेना, मैंने ये स्क्रीन पे लगा दी है। तो अब भाई आता है इसमें जून जुलाई में ये होगी। और राउंड तो भाई जो पिछले साल यूट्यूब ने 3 राउंड कंडक्ट करे थे, उसके बाद स्पॉट राउंड भी यूट्यूब ने ही कंडक्ट करा था। तो भाई जो 3 राउंड कंडक्ट करे थे यूट्यूब ने, उसके लिए उसने फीस ली थी 2,000। मतलब 2,000 तुम्हें देने पड़ेंगे यूट्यूब राउंड्स के लिए, 1 2 3। उसके बाद स्पॉट का एक अलग मैटर है, इसमें मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक और वीडियो का कंटेंट रखता है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं स्पॉट का भी इसी वीडियो में बताने लगा तो। उसके बाद भाई देखो, जैसे तुम यूट्यूब की वेबसाइट में जब जाओगे तो ना, देखो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, देखो। तो ये जो साइड में है ना, तो सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा कैंडिडेट लॉगिन, अगर तुम्हारी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। और अगर नहीं हो रखा है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले अपना। उसके बाद तुम रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद तुम्हें काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन तुम काउंसलिंग के टाइम भी कर सकते हो और काउंसलिंग से पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। इसके बाद भाई तुम्हारा आता है कि डॉक्यूमेंट्स। तो भाई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ना ज्यादातर तुम्हारा, जब तुम्हारा कॉलेज की तुम सीट फ्रीज कर लोगे उसके बाद जब तुम रिपोर्ट करने जाओगे कॉलेज में तब लगता है डॉक्यूमेंट। अभी तो तुम्हारे सिंपल डॉक्यूमेंट्स ही लगेगा, आधार कार्ड, क्लास 10 12 की मार्कशीट और तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी आई थी, यही चीज लगेगी अभी तो यूट्यूब में। उसके बाद भाई सबसे मेन चीज आती है यूट्यूब में, चॉइस फिलिंग। भाई मैं ना इसकी ना पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि चॉइस फिलिंग अच्छे से कैसे हो सकती है और कैसे से हम करेंगे। तो मतलब बेस्ट, मतलब चॉइस फीलिंग भाई बहुत मेजर रोल रखती है यूट्यूब काउंसलिंग में। क्योंकि मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ, मैं उसके बारे में अब क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो। बट चॉइस फीलिंग में भी देखो दो चीज होती है, TFW, ट्यूशन फी वेवियर। इसमें तुम्हारा ना जो ट्यूशन फीस होता है वो ना माफ हो जाता, मतलब पूरा माफ नहीं होता बट कुछ परसेंट तक अच्छा खासा माफ हो जाता है। और एक होता है सिंपल विदाउट ट्यूशन फी वेवियर, इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है। मेरे ख्याल से 4.5 लाख पर एनम से अगर तुम्हारी कम होती है तो तुम ट्यूशन फी वेवियर वाली कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेना। उसे भी सिलेक्ट करना और सिंपल वाली कैटेगरी भी सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं चॉइस फिलिंग करूंगा तो जैसे मैंने कॉलेज सिलेक्ट किया, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस से आगे TFW लिखा होगा, कंप्यूटर साइंस TFW। तो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन पे उसे रहूंगा, फिर उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में रहूंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की ही कंप्यूटर साइंस विदाउट TFW। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना, TFW के साथ भी भरना और विदाउट TFW भी भरना। तो ऐसे चॉइस फिलिंग तुम करोगे और बाकी चॉइस फिलिंग की वीडियो लाऊंगा मैं अच्छे से एक और उसके बाद एक और था भाई ऑल इंडिया रैंक की। ऑल इंडिया रैंक लगती है, कैटेगरी रैंक लगती है, क्या लगती है। तो भाई देखो ऑल इंडिया रैंक ही लगती है, बट जो तुम्हारा कैटेगरी होता है उसका कोटा मिल जाता है। जैसे कि जो चीज जनरल को 80,000 तक मिलेगी, वही चीज ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को मान लो 90,000 या 95,000 तक तो मिल ही जाएगी। तो ये मतलब ऐसा है, उसकी रैंक ज्यादा है बट उसकी कैटेगरी का कोटा लग रहा है। ठीक है, कैटेगरी रैंक भी नहीं बोल सकते बट कैटेगरी का कोटा लगता है। बाकी ऑल इंडिया रैंक ही मैटर करती है और कैटेगरी का कोटा लग के तुम्हें ज्यादा रैंक पे मिल जाएगा कॉलेज। भाई जनरल से तो ज्यादा ही रैंक पे मिलेगा। उसके बाद भाई सीट्स कैसे मिलती है, भाई मतलब सीट्स अलॉट कैसे होगी। तो भाई देखो देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 लाख है जनरल, और ऑल इंडिया रैंक है 1,10,000। तो मान लो 1 लाख वाले ने सबसे पहले भरी कंप्यूटर साइंस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की, और दूसरे नंबर पे भरी मैकेनिकल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाख की बात कर रहा हूँ। मान लो दो ही लोगों ने भरा है, तो 1 लाख वाले ने ये भरी। तो सबसे पहले जो उसकी सबसे ऊपर की चॉइस है वो देखेंगे। ठीक है, ऊपर की चॉइस कंप्यूटर साइंस है उसकी। अगर कंप्यूटर साइंस में सीट्स नहीं है तो जो उसकी दूसरी चॉइस में उसने लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें जो सीट है वो उसे अलॉट हो जाएगी। और यहीं पे अगर 1,10,000 वाला बच्चा है, उसने पहले कंप्यूटर साइंस भरी, इसमें सीट फिल है, और दूसरे में उसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीट बची है, तो उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो भाई इसलिए चॉइस फिलिंग ढंग से करना है। देखो इस 1 लाख वाले ने दूसरे नंबर पे रखी मैकेनिकल, तो इसे मैकेनिकल मिल गई। और जो ये 1,10,000 वाला था, इसने दूसरे में इलेक्ट्रिकल मिली तो इलेक्ट्रिकल रखी तो इसे इलेक्ट्रिकल मिल गई। तो ऐसे पूरा खेल चॉइस फिलिंग का ही है भाई।
मैं दोबारा बताना चाहूंगा, मेरा एक दोस्त है जिसने चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छी करी थी, मेरे साथ का है, मैं नाम तो उसका नहीं लूंगा, कैमरे के पीछे ही बैठा है। चलो कोई नहीं, सारी बात कई भाड़ में। अब उसके बाद आता है भाई, चलो ठीक है, हमने चॉइस फिलिंग डाली, हमें सीट मिल गई, अब हमें क्या करना है, राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है। तो भाई अब आता है फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। ठीक है, अब देखो फ्रीज का ये, अगर तुम्हें राउंड 1 में ही वो तुम्हें ब्रांच मिल गई जो तुम्हें चाहिए, जो तुमने रैंक 1 में डाली थी अपनी, तो साफ सीधी बात है, तुम उसे फ्रीज कर देना। फ्रीज करने के बाद तुम्हें 10,000 पे करने पड़ेंगे, और वो 10,000 रिपोर्टिंग डे के दिन एडजस्ट हो जाते हैं। वो 10,000 कोई नहीं खाता भाई, वो तुम्हारी फीस में एडजस्ट कर देंगे वो लोग। हाँ, तो जैसे फ्रीज तुमने कर दिया, अगर तुम्हें राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में तुम्हारे मनपसंद ब्रांच मिली है तो तुम फ्रीज ही करोगे। बट ऐसा है, अगर मान लो तुम्हें तुम्हारे रैंक 3 या 4 की ब्रांच मिलती है, मान लो तुमने तीसरे नंबर पे रखी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट में कंप्यूटर साइंस, सेकंड में आईटी, और तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, तो तुम इस उसमें फ्लोट ऑप्शन चूज करना। फ्लोट ऑप्शन चूज करना, फ्लोट का क्या होता है, जो तुम्हें ब्रांच मिली है वो तुम पे रहेगी कंफर्म, और आगे वाले राउंड पे तुम्हें ऊपर वाली ब्रांचें मिल सकती है, रैंक के ऊपर वाली। रैंक के नीचे वाली सारी ब्रांच ऑलरेडी डिलीट हो जाएगी फ्लोट ऑप्शन दबाते ही साथ, ऊपर वाली रह जाएगी, मतलब चांसेस है कि तुम्हें हायर ब्रांच मिल जाएगी। और भाई जब तुम फ्लोट दबाओगे तुम्हें तब भी 10,000 पे करने ही पड़ेंगे, फ्लोट में भी 10,000 तुम पे करोगे। और अब आता है लास्ट ऑप्शन विड्रॉ का। मान लो जैसे तुमने गलत चॉइस फिलिंग कर दी है, और तुमने सबसे ऊपर ऐसा कॉलेज चुन लिया, ऐसी ब्रांच चुन लिया जहां तुम्हें जाना ही नहीं है, और उसके नीचे भी तुम्हारे पूरी गलत चॉइस फिलिंग है, तो भाई तो अब तुम करना विड्रॉ। और विड्रॉ में ऐसा होगा, जैसे तुमने विड्रॉ किया उसके बाद तुम दोबारा काउंसलिंग भरोगे, दोबारा काउंसलिंग में तुम्हें दोबारा 2,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे भाई, ये याद रखना। इसलिए विड्रॉ थोड़ा पैसा भी लेता है और थोड़ा रिस्की भी होता है, इसलिए फ्लोट बेटर ऑप्शन है अगर तुम्हारी चॉइस फिलिंग सही है तो, क्योंकि जो तुम्हें सीट मिली है वो भी तुम्हारे पास रहेगी, और बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर ब्रांचेस भी तुम्हें मिल जाएगी। तो भाई ये था फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ का। और मैंने तुम्हें बता दिया, फ्रीज और फ्लोट जब तुम करोगे तो तुम्हें 10,000 पे करना पड़ेगा। और भाई एक और चीज मैं बताता हूँ, भाई तुम लोग चैनल में वीडियो तो देख लेते हो, बट भाई तुम में से 91.6% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है एज कम्पेयर टू 91.6%। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, रेड वाला बटन है उसे बस दबा दो, सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। तो भाई ये पूरा यूट्यूब का मैंने इतना बता दिया, और आई थिंक इतना इस वीडियो के लिए काफी होगा। अब हम सीधा चलते हैं भाई तुम्हारे डाउट्स पे चला जाए, ठीक है। तो भाई जो पहला डाउट है वो है कि ये कट ऑफ करेक्ट है, ये जो मैंने बताई अपनी वीडियोस में, बाकी वेबसाइट में सिविल के लिए 1 लाख क्लोजिंग रैंक दिखा रहा है। तो भाई 1 लाख क्लोजिंग रैंक सिविल के लिए भाई साफ फेक है। 1 लाख में सिविल नहीं भाई, तुम्हें कॉलेज कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 1 लाख में इलेक्ट्रिकल तो आराम से मिल जाएगी, जनरल को 1 लाख में इलेक्ट्रिकल आराम से मिल जाएगी। तो भाई जिस भी वेबसाइट से तुमने देखा वो फेक है, 1 लाख में सिविल तो भाई कुछ ज्यादा ही फेंक दिया उस वेबसाइट ने। अब दूसरे राउट पे चलते हैं। यूट्यूब के टाइम अगर कोई ब्रांच मैंने ले ली तो क्या स्पॉट राउंड में मुझे बेटर ऑप्शन मिले तो चेंज कर सकता हूँ? हाँ भाई तुम चेंज कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हें यूट्यूब में मिल गई है कोई ब्रांच बट तुम्हें उससे और अच्छी ब्रांच चाहिए तो तुम स्पॉट में वो चेंज कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भाई ये मतलब ये थोड़ा डाउट इतना अच्छा नहीं है, बट भाई जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, जैन और अप्रैल, दोनों दे या एक में हो जाएगा? तो भाई देखो, अगर तुम्हारे एक में ही 92-93 परसेंटाइल आ गई, 99 आई है, तब तो तुम एनआईटी जाओगे। बट अगर 92-93 आ गई और एक तुम ना दे पाए हो, तब तो तुम्हें एक में भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है कि एक में नहीं मिलेगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम दोनों 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 के दोनों शिफ्ट दो, दोनों के दोनों जो जब भी होता है दोनों के दोनों देना, क्योंकि किसे पता किस में ज्यादा रैंक बन जाए, किस में कम मिल जाए। तो भाई इसलिए दोनों अटेम्प्ट देना, ठीक है। उसके बाद एक और है भाई, फर्स्ट ईयर के सीजीपीए के बेसिस पर ब्रांच चेंज कर सकता है क्या आईआईटी एंड एनआईटी की तरह? प्लीज अप्लाई। तो भाई पंतनगर में तो ऐसा नहीं होता, फर्स्ट ईयर के सीजीपीए के बेसिस पर ब्रांच चेंज नहीं होती भाई। सेकंड ईयर में जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिली है वही रहती है, सीजीपीए के उससे नहीं हो पाता। इसके बाद था इलेक्ट्रिकल और ईसीई में फ्री टाइम कितना मिलता है और वर्कलोड कितना है? ऑल्सो कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया है क्या, लाइक 75%? तो भाई पहले अटेंडेंस क्राइटेरिया तुम्हें मैं बता देता हूँ। वैसे 85% है, बट अगर तुम्हारी 75% भी है तो काम चल जाता है। तुम्हें बस एक स्टूडेंट ऑफिस से फॉर्म लेना होता है, और जिसमें तुम्हारी 75% से 85% के बीच है उसमें तुम्हें टीचर के साइन सून कराने होते हैं, और वापस स्टूडेंट ऑफिस में
सबमिट कर देना होता है। बीच में और भी कुछ प्रोसेस होते हैं, वो जब तुम यहाँ आओगे तुम्हें पता चलेगा। बट 75% में भी काम चल जाता है, 75% ही मानो, बाकी 85% तो बोलते हैं सब। स्पॉट राउंड में EWS या कोई भी कैटेगरी काम नहीं आती है ना, ओनली CRL इज कंसीडर्ड, एम आई राइट? नहीं भाई, जो यूट्यूब स्पॉट काउंसलिंग कराता है उसमें तुम्हारी कैटेगरी काम आती ही आती है। स्पॉट राउंड तक तुम्हारी कैटेगरी काम आएगी भाई, चिंता मत करो। भाई यहाँ की फीस के बारे में भी बता दो। भाई ज्यादातर तुम्हारा GBPI ET हो या GBPO AT हो, फीस लगभग इनका कुछ नहीं है। 4 लाख 4 साल तुम मान के चलो, 1 साल का 1 लाख अप्रोक्स मान के चलो, 4 साल में 4 ही लाख लगेंगे भाई, ज्यादा नहीं लगते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फीस है, इतनी महंगी भी नहीं है, और कॉलेज भी अच्छा ही है। भाई एक और डाउट, भाई काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? तो मैंने बता दिया, जून या जुलाई में स्टार्ट होगी, और काउंसलिंग भाई तुम्हारी 1 महीना आराम से चलती है। मिनिमम 1 महीना तो तुम्हारी काउंसलिंग चलेगी चलेगी, ज्यादा ही चलती है बट 1 महीना मिनिमम चलेगी चलेगी। स्पॉट राउंड सभी ब्रांचेस के लिए होती है। हाँ भाई, स्पॉट राउंड सभी ब्रांचेस के लिए होते हैं। मतलब स्पॉट तब करते हैं जैसे सीट बच जाती है ब्रांचेस में, और वो हर साल बचती ही बचती है, तो भाई हर साल हर ब्रांच के लिए स्पॉट होती ही होती है। मेन यूटीयू काउंसलिंग कितने राउंड्स की होती है और स्पॉट कितने राउंड्स तक होती है? भाई यूटीयू में 3 राउंड हुए थे पिछले साल, इस साल भी शायद 3 ही हो गए, और स्पॉट मिनिमम 2 राउंड तो होती है। तो भाई इतने ही डाउट्स लगे। मैं वो वाले डाउट्स नहीं बता रहा हूँ भाई, तुम्हारी 1.6 लाख यूके EWS कौन सी ब्रांच मिलेगी, इसमें मैं सारे तुम्हारे कमेंट पे रिप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने वो डाउट लिए कि जो मुझे लग रहा था हाँ ठीक ठीक है, बता देता हूँ। तो भाई आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। और भाई मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो मैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए मैंने पोल डाला था, तो अगर तुम्हें पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, मैं पहली बात सिर्फ यूट्यूब की है भाई। एक बंदे ने कमेंट किया था, जोसा CSEB UPTU जैक दिल्ली, भाई उन सब की नहीं है, ओनली फॉर यूट्यूब काउंसलिंग के लिए है वो। यूट्यूब काउंसलिंग अगर तुम इंटरेस्टेड हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई सिर्फ 119 रुपीज की वो पर्सनल काउंसलिंग है। उसमें तुम कॉलिंग और व्हाट्सएप में ऐड हो जाओगे मेरे साथ, और बाकी जो तुम्हें कॉल में पूछना होगा तो हम मतलब कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो भाई एक टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे भेज रहा हूँ, उसके बाद सारी आगे की डिटेल्स मैं उसी में डालूंगा, पर्सनल काउंसलिंग की भी और बाकी चीजों की भी। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम सब्सक्राइबर भी हो और तुम्हें यूट्यूब काउंसलिंग तक अगर तुम नहीं कर सकते परचेज, तो तभी भी तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तो चलो भाई, आई होप इतना तुम सबके लिए काफी होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर।